उसी विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में मजबूती से लड़ सके, इसके लिए सरकार ने क्या क्या किया ये भी आपको जानना चाहिए जगदीश शर्मा, ये भी आपको जानना चाहिए। और आज जो खेल मंत्री है उन्होंने सदन में उठ के बताया, और आपको पता होना चाहिए कि हंगरी से लेकर के और पेरिस तक उनकी पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग चले, बेहतर ट्रेनिंग चले, उनको किसी तरह की कमी नहीं हो। इसके लिए सरकार ने एडी चोटी का जोर एक कर दिया, और जिसके लिए खुद विनेश फोगाट ने एक्स पोस्ट करके मंत्री और सरकार को थैंक यू बोला था कि आपने शेंजन वीजा हमें इतनी जल्दी दिलवा दिया, आपने हमें यहां भेजा और इसके लिए पूरी कोशिश की, इसके लिए हम आपका थैंक यू करते हैं। आपको ये सब भी जानना चाहिए, एक तरफा बात जो आप कर रहे हैं उसमें ये भी एक फैक्ट है, और फैक्ट से आदमी को फैक्ट के आसपास रहना चाहिए। मैं सोना चौधरी के पास जाऊंगा। सोना चौधरी, सभी सरकारें करती हैं। मैं भारतीय फुटबॉल टीम की पूर्व कप्तान है सोना चौधरी, और मैं उनसे जानना चाहता हूं कि भाई किसी भी, जैसा कि अभी बता रही थी सुनीता गोदारा, कि कितना चैलेंजिंग काम होता है अपने वेट को मैनेज करना किसी भी एथलीट के लिए। कह रही थी कि अगर 1 केजी वजन बढ़ जाए तो कैसे स्पीड घट जाती है। हम लोग चूंकि जो लोग स्पोर्ट्समैन नहीं रहे हैं बहुत, या स्पोर्ट्स की इतनी गहरी समझ नहीं रखते, वो शायद बाहर से इन सब चीजों को इतनी माइन्यूटली नहीं समझते कि 1 केजी वजन बढ़ जाने का मतलब क्या क्या हो सकता है, उसका रिपरकशन और उसके क्या क्या अंजाम हो सकते हैं, हमें नहीं मालूम। आज पता लगा इस देश को कि भाई 100 ग्राम वजन बढ़ जाए तो आपका मेडल तक छिन सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि एक महिला एथलीट के लिए ये कितना चुनौतीपूर्ण है। देखिए इसमें जो सुनीता जी ने बोला वो बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि हम लोगों को महीनों महीनों भूखा रहना पड़ता है। हमें अपनी पसंद की चीजें खाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है कि ये चीज खाएंगे तो इसका हमारे ऊपर, हमको खाने में उतना वक्त नहीं लगेगा जितना हमको वेट रिड्यूस करने में जितने एफर्ट्स लगेंगे। और ये किसी खिलाड़ी से बेहतर और कोई नहीं जानता। मेजर ध्यानचंद जी ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति देश किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाए ये देश का कर्तव्य नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति देश को आगे बढ़ाए ये उस व्यक्ति का कर्तव्य है। तो यहाँ पे बात सिर्फ पर्सनल विनेश के एक मेडल लूज करने की नहीं है, बात देश की है। हमने खोया है, हमने अपना हाथ में आया हुआ सब कुछ खोया है, क्योंकि सिल्वर तो हमारा था ही, मैं तो ये कहती हूँ हमारा गोल्ड था, पर उसमें कमियां कहाँ रही हैं, उसमें कमियां यहाँ रही है। साइकोलॉजिकल काउंसलर, डाइटिशियन और जो भी इससे रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट में लोग थे, मुझे लगता है एक बार उस पर भी ध्यान जाना चाहिए कि मैं नहीं मानती कि खिलाड़ी में कोई कमी है, खिलाड़ी ने कोई कमी छोड़ दी, उसने प्रूव किया है। चैंपियन जो होता है, खिलाड़ी जो होता है, वो बहुत जुझारू होता है और वो हर लेवल पे अपने आप को प्रूव कर सकता है, और उन्होंने किया है, हर लेवल पे प्रूव किया है। वहां पे उनकी, विनेश की कोई कमी नहीं है। वेट अगर बढ़ भी गया था तो वो भी विनेश की वो जवाबदेही नहीं थी, वो ट्रेनर की जवाबदेही है, वो डाइटिशियन की जवाबदेही है, वो साइकोलॉजिकल काउंसलर अगर हैं उनके साथ तो वो उनकी जवाबदेही है, वो डॉक्टर की जवाबदेही है। ऐसा कहा जा रहा है कि विनेश ने 2 किलो से ज्यादा वेट पुट कर लिया था। कई बार हम लोग, जो जाहिर सी बात है, जो लोग जो स्पोर्ट्स को उस तरीके से नहीं समझते हैं या जो स्पोर्ट्समैन खुद नहीं रहे हैं, वो कई बार नहीं समझ पाते हैं कि भाई अचानक से रात भर में इतना वेट कैसे बढ़ गया। मैंने आज इस पर थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश की और हमें पता लगा मैं वेरिएशन हर रोज रहता है, आप कम कर सकते हैं। 1-2 किलो हर रोज हम करते हैं। अच्छा, कि हम स्टारवेशन भी करते हैं, हम वेट रिड्यूस भी करते हैं और हम वेट गेन भी करते हैं। गेन करना इज वेरी इजी, बट वेट रिड्यूस करना बहुत चैलेंजिंग होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और जब मैं आज रिसर्च कर रहा था इसी सिलसिले में, 5 किलो वेट हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि यहाँ पे ये कंप्लीटली फेयर गेम नहीं है, कहीं तो झोल है। क्योंकि 100 ग्राम, एक तो विनेश बहुत ही रिनाउंड नेम है, विनेश कोई छोटा नाम नहीं है खेल की दुनिया में। और एक और बात है, घर का बेटी लंका ढाए, बहुत पहले से ये खबरें चली है पूरे देश में कि विनेश किस दौर से गुजरी है, मेंटली किन चीजों से वो उन्हें सफर करके अपने आप को प्रूव कर रही हैं। ये चीजें भूलनी नहीं चाहिए कि एक खिलाड़ी को सिर्फ खेल की तरफ ही उसका ध्यान करवाना चाहिए, ना कि उसको आप सफरिंग में करने के बाद 4 महीने बाद वो मैदान पे जाके वो गोल्ड का दावा कर रही हैं, सिल्वर का दावा कर रही हैं। ये उनके लिए, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। विनेश ठीक है, मैं सुनीता, बहुत अच्छा किया। सुनीता गोदारा के पास जाऊंगा। सुनीता गोदारा भाई, आज जब मैं देख रहा था कि जब मुझे, क्योंकि सब पूरे देश की आज इस बात को लेकर के एक भीतर से लोग, इनके मन में सवाल चल रहा था कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि यार इतना बड़ा एथलीट, इतना बड़ा रेसलर, और ये 100 ग्राम वेट मैनेज नहीं हो पाया।
फिर हमें पता लगा कि नहीं, वो असल में 2 किलो से ज्यादा वजन बढ़ गया था। फिर मन में सवाल आया कि अच्छा 2 किलो एक दिन में कैसे बढ़ सकता है। तो जैसा कि कह रही हैं सोना चौधरी कि ये आसान है, और जब आप वेट पुट करना, वेट गेन करना आसान होता है, लूज करने में बड़ी दिक्कत होती है। बात तो हम लोग अपने अनुभव से भी जानते हैं। फिर हमने देखा, रिसर्च में यह भी पता लगा कि मेरी कॉम के साथ भी ऐसा हुआ था, और वो पोलैंड में इसी तरीके से ओलंपिक के दौरान उनका वजन 2 किलो बढ़ गया था, और उन्होंने लगातार 1 घंटे तक स्किपिंग किया और उन्होंने जॉगिंग किया, और एक तरीके से उन्होंने अपना वेट फिर से मैनेज किया। हमने ये भी देखा कि भाई ये वजन बढ़ना घटना क्यों इतना मुश्किल होता है और क्यों इतना फ्लक्चुएशन होता है। तो उसमें एक जो महत्वपूर्ण बात निकल के वो आई, वो ये कि जब आप वेट देने जाते हैं तो आपको अपने भार वर्ग के भीतर होने के लिए आपको कई बार बहुत एक्सट्रीम मेजर्स लेना पड़ता है, बहुत बहुत कड़ा अनुशासन, आपको कई बार खाना पीना भी छोड़ना पड़ता है, भूखे प्यासे रहना पड़ता है, और बहुत स्ट्रिक्ट डाइट, बहुत रिगरस एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो ऐसा करके आप अपना वेट तो कम कर लेते हैं मुकाबले में शामिल होने के लिए, लेकिन जब मुकाबला करने जाना है तो आपको लगातार 3 मुकाबले लड़ने हैं, 3 बाउट्स आपको लड़ने हैं। ऐसे में आपको एनर्जी के लिए आप फिर से अपने को रिहाइड्रेट करते हैं और आप खाना लेते हैं। अब उस चक्कर में आपका वजन तेजी से बढ़ जाता है। फिर अगले दिन चूंकि मुकाबला है तो फिर से वजन कम करना है। तो ये जो 2 दिन जो लगातार आपको वेट देना होता है, इस चक्कर में जो वजन को मैनेज करना बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है हर रेसलर के लिए। यह सिर्फ विनेश के सामने चुनौती नहीं थी। सुनीता गोदारा, मैं कह रहा हूं कि और क्या क्या, चूंकि आप एथलीट रही हैं और आप खुद कह रही हैं कि भाई 1 किलो वजन बढ़ जाए तो मुकाबले में क्या कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है, क्या क्या एक्सट्रीम मेजर्स लेने पड़ते हैं लोगों को? हाँ, देखिए हम तो लकी थे कि भाई हमारा वेट कैटेगरी नहीं होता था, लेकिन यहां पर वेट कैटेगरी का मामला था। तो यहां पर मैं थोड़ा सोना जो भी कह रही है ना, मैं उससे एग्री करती हूं कि वेट मैनेजमेंट इस समय विनेश का नहीं, विनेश को एनर्जी भी देनी है और विनेश को नेक्स्ट डे वेट भी चेक कराना है, ये उसकी पूरी टीम को पता था। तो उसको क्या खिलाया गया इस बारे में भी पता लगाना चाहिए कि ठीक है आपने एनर्जी ली जिससे कि आप फाइट कर सकें, 3 बाउट थी आपकी, वो सब आप कर सकें, लेकिन जो इतनी बड़ी टीम उसके पीछे लगी हुई थी उसको ये भी सोचना था कि अगर उनको उसको क्या क्या खिला रहे हैं। एनर्जी लो कैलोरी डाइट से भी आती है और काजू बादाम से भी आती है। तो अब क्या खिलाया गया उसको, इस पे थोड़ा सा रिसर्च करनी होगी, क्योंकि उन सभी को, वो पूरी टीम को पता था कि नेक्स्ट डे फिर से वेट होना है। तो सिर्फ 100 ग्राम के लिए इतना बड़ा अचीवमेंट रह गया है। मैं तो कहूंगी कि सरकार को इसको मेडलिस्ट ही मान के इसको पूरा रिकॉग्निशन देना चाहिए, लेकिन जो टीम है डॉक्टर की, डाइटिशियन की, उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत जांच कर ले कि उन्होंने खिला क्या दिया। भाई सही वेट बढ़ाया, सही बात है। ये निश्चित रूप से आपने एकदम बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। ये महत्वपूर्ण बात आपने कही सुनीता गोदारा कि भाई उनकी जो पूरी टीम थी जिनके ऊपर वेट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी, वेट कंट्रोल करने की जिम्मेदारी थी, उनकी भी जवाबदेही बनती है और इसकी जांच होनी चाहिए। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, पता होते हुए कि वेट नेक्स्ट डे होना है। ठीक है हमारे